उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना सिविल लाइन हिमगिरी कॉलोनी क्षेत्र में पीड़ित महिला के पिता से फिरोज आलम थाना डिडौली जिला अमरोहा से दोस्ती थी। मेरे पिता का देहांत हो जाने के कारण आलम ने मेरे घर पर रोज आने जाना शुरू किया। आलम ने मुझसे पूछा कि आपके घर के हालात कैसे हैं। अपने घर की आर्थिक तंगी हालात के बारे में फिरोज आलम को मैंने बता दिया, जिसका उसने फायदा उठाते हुए मुझसे कहा कि आपकी नौकरी में एक फार्म में लगवा देता हूँ, मेरे वहां अच्छे संबंध हैं, जिस पर पीड़ित महिला ने हाँ कर दी। फिरोज आलम मुझे नौकरी दिलाने के बहाने घर से बुलाकर अपने साथ करुला क्षेत्र में भाभी के घर ले गया और वहां तीनों लोगों ने मेरे साथ रेप किया और गाड़ी में डालकर अमरोहा के जोया अल्मोड़ा ले गए। किसी खान साहब के मकान पर भी 4 लोगों ने मुझे मारा पीटा और बारी बारी से गैंगरेप किया। मुझे कमरे में ले जाकर मारा पीटा, जिस पर मेरे अंदरूनी चोटें आई हैं, मुंह से खून नहीं रुक रहा था। तो ये लोग मुझे मुस्कान हॉस्पिटल में ले जाकर डॉक्टर को दिखाया तो उसने जांच करने को बताया। जांच में पता चला कि मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। इस पर इन लोगों ने जबरदस्ती मेरा मुस्कान हॉस्पिटल में गर्भपात करा दिया, जिसके मेरे पास पर्चे भी हैं और मैं उनके चंगुलों से बचकर उसके बाद मैं थाना डिडौली पहुंच गई। थाना डिडौली वालों ने मेरे ऊपर दबाव डालकर मुझसे बयान बदलवा दिए और दूसरी तहरीर ले ली, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। फिरोज आलम का हमारे घर पे आना जाना था मेरे पापा के समय से। अब मेरे पापा का इंतकाल हो गया, 2 साल हो गए। अब जब से इंतकाल हुआ, पापा ख़त्म हुए हैं, उस जब से लेके अब तक उसका ज़्यादा आना जाना शुरू हो गया था। उनने फ़ायदा उठाया हमारी कमज़ोरी का। हमारे घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसने एक दिन कहा मुझसे हमारी फैमिली के सामने घर में कि फरीन तुम्हारी कहीं नौकरी लगा देता हूँ। मेरे अंडर में बहुत लड़कियाँ काम करती, मेरी फैक्ट्री में। वो सेल गुफ्ता में काम करता है फैक्ट्री में, सीनियर है वो। तो मुझे एक दिन फिर वो लेके गया करूले पे, नौकरी के बहाने से नौकरी लगवाऊंगा, नौकरी करूले पे ले गया। वहाँ जाके देखा, मैंने उनसे कहा मैं कि तुम मुझे यहाँ कहाँ लेकर आए, तुम तो कह रहे फैक्ट्री में लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें जॉब लगवाऊंगा, ये तो किसी घर है, यहाँ क्यों लेकर आए हो। वहाँ पे 2 आदमी और मौजूद बैठे हुए थे और एक लेडीज़ थी। कह रही भाभी हैं हमारी, ये भी हमारी फैक्ट्री में काम करती हैं। वहाँ देखा तो 2 आदमी और थे, उन्होंने मुझे पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद में फिरोज आलम ने मेरे कमरे मतलब अलग कमरे में को आके मेरे साथ में गलत काम करा, मेरे साथ में बलात्कार करा, मुझे मारा पीटा। मैं रोई चिल्लाई मगर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। फिर हटने के बाद में फिर 2 आदमी जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने मेरे साथ में बारी बारी बलात्कार करा। दोनों ने, एक का नाम तहजीब था और एक का नाम रजा था। उन्होंने मेरे साथ में बलात्कार करने के बाद में कुछ मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, मरा हाउ हो गई, मैं बहुत बुरी हालत हो गई थी। फिर मुझे अमेहड़ा लेके चला गया, गाड़ी में डाल के कार में लेके गया। अमेहड़ा में कुछ दिन रखा, फिर मुझे जो है कोदर रोड पे लिया है, वो किसी खां साहब के मकान पे। मुझे पता चला कोई खां साहब है, वो उनके मकान पे लेकर आया। वहाँ पे मेरे साथ में मुझे मारा पीटा, मेरे साथ में बारी बारी बलात्कार करा। उसमें फिर एक और आ गया, उसका नाम मुमताज़ है। सब बराबर, सब लोग, ये 4 जने थे जिन्होंने मेरे अंदर गलत काम करा, बहुत मारा पीटा। कुछ दिनों के बाद इनकी यही चलता रहा, आते गए और मेरे साथ में बलात्कार करते गए, मारते गए। कुछ दिनों के बाद में मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद में उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती मुझे मारा पीटा, तो उसकी उन्होंने बहाने से मुझे दवाई खिला दी गर्भपात की। उससे मेरा गर्भपात हो गया, मेरी ब्लीडिंग शुरू हो गई। गर्भपात होने के बाद मुस्कान नर्सिंग होम में लेकर आ गए मुझे। वहाँ मेरी जो कचरा वचरा सफाई रह गई थी, वहाँ मेरी सफाई करवाई। 2 तारीख को मैं अपने घर को आ गई, जान छुड़ा के अपनी बड़ी मुश्किल से। आने के बाद में मैंने थाना डिडौली मैंने मुकदमा कराया, वो मेरी बगैर मर्जी के। मैंने लिखवाया कुछ और लिखा कुछ और। जो मैंने बताया था वो उन्होंने नहीं लिखा और मुझे उन्होंने बीवी बना दिया कि इसकी बीवी है ये। मगर जब मेरी कोई शादी नहीं हुई तो मुझे बीवी क्यों बनाया गया। और दहेज का इंजाम लगाते, दहेज की मांग कर रही। जब मेरी कोई शादी नहीं हुई तो मैं दहेज क्यों मांगूंगी। 4 महीने हो गए हैं, 164 के मेरा बयान भी हो गए हैं कोर्ट में, अब तक उन्होंने गिरफ्तारी नहीं हुई है। और सब पुलिस वाले सब मिले बड़े हैं उससे, फिरोज से, और मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मैं जगह जगह जाती हूँ मगर मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैं चाहती हूँ मेरी उन लोगों की गिरफ्तारी हो जाए और मेरी सुनवाई हो जाए। और मेरे पास कॉल करता है, व्हाट्सएप कॉल का धमकी कर रहा है, तो ये जान से मार दूंगा, ये मेरे पास वापस आ जा तू। जी जी 4 जने थे ये। जी जी मेरा मेडिकल भी हुआ है सर, मेरा मेडिकल भी 164 के बयान भी हुए हैं, सब कुछ हो गया है मेरा। 4 महीने, 4 महीने का। जी 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 बहुत मारा मुझे।
जी सर्कल में सारे समय। हाँ। तो क्या है उस वीडियो के अंदर, क्या क्या वीडियो वो जरा मुझसे बताएंगे? मेरे पास सारी मुझे मेरे मुंह से ब्लड निकल रहा है, इतना मारा मुझे, बेल्टों से मारा, लोहे के पैप से मारा। मेरे पास सारी वीडियो हैंगी और ज़बरदस्ती मेरे साथ में, मैं ये कम नहीं करती थी। मैं कि तुम मेरे साथ में क्यों कर रहे हैं, मेरे घर जाना है, तो मुझे ज़बरदस्ती मारते तोड़ते थे, मेरे साथ में गलत काम करते थे। चारों करते जी, चारों बारी बारी। और जहाँ को भी जाते थे अपना काम करा, बाहर ताला लगा के चले जाते थे, क्यों मैं भाग ना जाऊँ, अपने घर को न चले जाऊँ। एक दफ़े ताला खुला हुआ था तो मेरे हाथ इतना मारा था, मेरा हाथ तक का फट गया था। मैं चौकी चौकी में गई, पुलिस वालों ने मेरी पट्टी करवाई और उन्हें वापस मुझे वहीं भेज दिया। कोई फर्जी निकाह की रसीद बना रखी है उसने, और वो दिखाया था हर किसी को ये मेरी बीवी है, जो मेरी शादी नहीं हुई तो मैं बीवी कैसे हुई। चारों के नाम आप जानती हैं? जी, चारों का नाम जानती हूँ। एक का नाम फिरोज है जो मुझे यहाँ से ले गया था, एक का नाम रजा है, एक का नाम मुमताज है और एक का नाम तहजीब है। रजा फिरोज जो है जो मुझे ले गया था वो अमेहड़ा का रहने वाला है, उसके माँ बाप रहते हैं जिला अमेहड़ा का, और जो बीवी बच्चे हैं उसके वो रहते हैं इकबाल नगर में, जो है इकबाल नगर में। और जो तहजीब है वो भी अमेहड़ा में रहता है, और जो मुमताज है वो सोनाली में रहता है, और जो रजा है वो वहाँ रहता है, क्या कहते हैं, उसमें ही रहता है, रामपुर घना में। आपके FIR हो गई थी? हाँ, मेरे FIR हो गई है कि मुकदमा। हाँ, मुकदमा हो गया? मेरा मुकदमा हो गया। उसमें तो मुकदमा से आप मतभेद नहीं? मेरे मतलब मैं मना नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लोग क्यों छोड़ रखा, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी लोगों ने, और वो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं उन लोगों को। तो पुलिस क्या सहयोग कर रही है? अगर इंसाफ नहीं मिलता तो क्या करेंगे? मैं अपनी जान दे दूंगी, मेरा इंसाफ नहीं मिला तो मुझे। आज